हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 क्वार्टरली एग्ज़ाम पेपर 2022-23 इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठांक 10 से लेकर पृष्ठांक 15 तक के प्रश्न में यहाँ पर सभी प्रश्नों में जो है आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2-2 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पृष्ठांक 10 में 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पृष्ठांक 11 में भी जो है 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पृष्ठांक 12 में 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पृष्ठांक 13 में जो है 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पृष्ठांक 14 में जो है 3 अंक का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है और पृष्ठांक 15 में भी जो है 3 अंक का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह जो है त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो यहाँ पर ग्रीन के पेन से टिक लगाए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर इसको भी आपको पढ़ना है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया 10वां क्वेश्चन है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 10वां, 11वां। इसके बाद यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन दिया गया, 17वां क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो ग्रीन पेन से टिक लगाए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 8वां हो जाएगा, 9वां होगा, 10वां, इसको भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इस प्रकार से, तो इनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो छोटे छोटे 2-2 अंक के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से नीचे आंसर भी दिया गया है। इसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, 12वां, 13वां और इस प्रकार से जो है 40 से यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे 2-2 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है 5वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, इस प्रकार से यहाँ पर इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है 3रा क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। 5वां क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। 2-2 अंक में यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसके बाद जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 3-3 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। आपको 75 शब्दों में इनका आंसर लिखना होता है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन यह 3 अंक में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द ऑदर अपोस्ट्रोफ यस ग्रैंड मदर। इस प्रकार से यहाँ पर इसका नीचे आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है 3 अंक में, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद यह क्वेश्चन भी जो है 3 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पृष्ठांक 13, पृष्ठांक 14 और पृष्ठांक 15 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो
तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आ फोटोग्राफ। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 2-2 अंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। 3 अंक में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इतने प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है। इस प्रकार से यह अनसीन पैसेज पूछी गई है पेपर में, इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में 10 अंक की एक अनसीन पैसेज पूछी जाती हैं और यहाँ पर इस अनसीन पैसेज को पढ़कर आपको आंसर बताना होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नीचे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे। यदि आप अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो है 10 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार से नोट्स मेकिंग समरी में इस प्रकार से आपको एक अनसीन पैसेज दी जाती है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से अनसीन पैसेज दी गई है और यहाँ पर इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 अंक में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो है मेक नोट्स ऑन द एबव पैसेज इन, यहाँ पर इस प्रकार से 3 अंक में नोटिस आपको लिखना होता है और यहाँ पर सुटेबल टाइटल इस प्रकार से इस पैसेज का लिखना होता है। 1 अंक में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से यहाँ पर नोट्स मेकिंग समरी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी राइटिंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है फॉर सेल की यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पूछी गई है। यह जो है त्रैमासिक परीक्षा में 4 अंक में 100% पूछी जाएगी। या फिर इसके अथवा में जो है एक पोस्टर पूछा जाता है इस प्रकार से। तो पोस्टर में जो है आपको इस बम ब्लास्ट के पोस्टर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह जो है त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। एक बार आप बनाकर ज़रूर देख लें इस प्रकार से। तो इस पोस्टर को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट में फॉर सेल में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पूछी गई है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप जो है फॉर सेल की यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से लिखी गई है। तो इस प्रकार से इस फॉर सेल की एडवर्टाइजमेंट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछी जाएगी, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से आपसे एक लेटर पूछा जाता है, फॉर्मल लेटर, और इसके अथवा में एक इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है। तो फॉर्मल लेटर में जो है एप्लीकेशन पूछी जाती है और इनफॉर्मल लेटर में जो है लेटर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो पूछा गया है समर वेकेशन का, यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन कि यू आर अनिल वर्मा रिसाइडिंग एट 20 यहाँ पर शिवराज नगर सागर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। 4 अंक में यह 100% त्रैमासिक परीक्षा में गारंटी के साथ पूछा जाएगा। और इसके अथवा में इस प्रकार से एप्लीकेशन पूछी गई है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो यहाँ पर हम इन दोनों के आंसर को देखने वाले हैं। समर वेकेशन का यहाँ पर लेटर देखने वाले हैं और यहाँ पर जो माल फंक्शनिंग की एप्लीकेशन पूछी गई है इसको हम देखने वाले हैं। तो 4 अंक में यह 100% पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले जो माल फंक्शनिंग की एप्लीकेशन पूछी गई थी इस प्रकार से, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर डेट लिखना होता है। इसके बाद इस प्रकार से आप टू लिखेंगे, टू द कलेक्टर, इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक माल फंक्शनिंग की एप्लीकेशन हो जाएगी। इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट करें। यह त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछी जाएगी। इसके बाद इसके अथवा में जो लेटर पूछा गया है समर वेकेशन का, इस प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से लिखा गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस लेटर को अच्छे से तैयार कर लेना है। यह त्रैमासिक परीक्षा में 4 अंक में 100% पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एन एनी वन, इस प्रकार से आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे। इनमें से आपको कोई एक टॉपिक पर यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है 120 शब्दों से यहाँ पर 150 शब्दों में, और यह 4 अंक में पूछा जाता है। तो इसमें से जो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और इसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इस प्रकार से दोनों महत्वपूर्ण हैं। यह जो है त्रैमासिक परीक्षा में यह दोनों 100% पूछे जाएंगे और यह 4 अंक में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएगा शॉर्ट पैराग्राफ में इस प्रकार से द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इस प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से लिखा गया है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, यह 4 अंक में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। या फिर यह पूछी जाएगी एन एक्सीडेंट की रिपोर्ट पूछी जाती है 4 अंक में, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। यह जो है अथवा में पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, बहुत ही इजी तरीके से लिखी गई है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अथवा में जो है एन एक्सीडेंट का यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक रिपोर्ट पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। 100% जो है गारंटी के साथ त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है सेक्शन सी में आपसे ग्रामर पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन दी ब्लैंक्स जो है 5 अंक में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको कोई भी 6 या 7 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर को बताना होता है। तो पहला है इस प्रकार से कि हॉलैंड इज खालिस्तान यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, रिक्तस्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। तो आर्टिकल में यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ए, यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा है ही हैज़ंट गॉट मनी इन हिज पॉकेट, तो यहाँ पर इसमें से जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एनी भर देना है आपको। इसके बाद तीसरा है द मिल्क वाज टेकन फॉर टी, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, तीसरे खालिस्तान में होल भर देना है। इसके बाद चौथा है ही इज़ पुअर, और यहाँ पर खालिस्तान दिया गया हैप्पी लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, बट भर देना है। इसके बाद 5वां पूछा गया है आई कम इन सर, तो यह जनरली आपको पता होगा, आप स्कूल में जब भी आप अंदर जाते हैं तो क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर मे भर देना है आपको 5वें खालिस्तान में। इसके बाद 6वां खालिस्तान है द टेबल वाज बाय हिम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोकन आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, ब्रोकन लिखना है। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, 5 पूछे जाते हैं। आपको कुल 7 दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एनी 5 करने होते हैं। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में डू एस डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको एनी 5 करने होते हैं। यह भी जो है 5 अंक में पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन प्रश्नों को देख लें। पहला प्रश्न है बी डिड इट, यहाँ पर आपको चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर चेंज करना है। दूसरा प्रश्न है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो चेंज द आपको वॉइस में चेंज करना है। इसके बाद तीसरा है सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, तो कंबाइन यूजिंग आपको नाइदर नॉर में करना है। इसके बाद चौथा है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, यहाँ पर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट से आपको इसका वाक्य को जोड़ना है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट से आपको वाक्य को जोड़ना है। इसके बाद 5वें में इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को रीअरेंज करके वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना होता है। इसके बाद जो है 6वां क्वेश्चन पूछा गया है, और 7वां पूछा गया माई सिस्टर सैड हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो चेंज द आपको नरेशन में चेंज करना है। तो इन 7 प्रश्नों के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर डू एस डायरेक्टेड के सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा बी डिड नॉट डू इट, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांस। इसके बाद
चौथा है मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज बैग। इसके बाद पाँचवें का आंसर होगा कि द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद छठवें का जो आंसर होगा इस प्रकार से कि द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। इसके बाद यह सातवें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा कि माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ़ 9 हैज़ फिनिश्ड माई होमवर्क। तो इस प्रकार से इन सातों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर इस प्रकार से 5 अंक में एक अनसीन पैसेज पूछी जाती है जो कि आपके लेसन में से पूछी जाती है। तो यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो आप आराम से इस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप इस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो इनके आंसर जो है आपको इस अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के ए नंबर के क्वेश्चन में 3 अंक में एक अनसीन पैसेज इस प्रकार से आपको एक एक्सटेट पोएम दी जाती है। इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बी नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से 4 अंक में एक एक्सटेट पोएम पूछी जाती है। तो यह भी जो है चैप्टर से पूछी जाती है, आपके लेसन से। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।